अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आपकी सीवी फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी सीवी को डिज़ाइन करोगे ताकि आपको यूएई में जब आप जॉब सर्च करने आओगे या जॉब आप बाहर से सर्च करना चाहते हो तो आपकी जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट हो सके। आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप अपनी सीवी कैसे तैयार करोगे, मतलब किस तरीके से कौन कौन से आपने टेक्निक यूज़ करना है जिससे आपकी सीवी जो है वो एज़ पर यूएई रिक्वायरमेंट वो तैयार हो सके। तो उसमें सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है अपनी सीवी बनाने के लिए वो है कि इन्वेस्टिगेट अबाउट द जॉब फील्ड्स। मतलब ये है कि आपकी जो जॉब फील्ड्स हैं, आप किस जॉब फील्ड्स के लिए किस फील्ड में आपकी जो जॉब है वो लाई करती है, उस फील्ड के मुताबिक आप यूएई की जॉब मार्केट में सर्च करने की कोशिश करें। इस फील्ड के मुताबिक आप सर्च करें कि उस फील्ड में यहाँ पे जॉब्स कौन कौन से सेक्टर्स में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आपकी सीवी किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो एज पर द यूएई रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी अकाउंटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी सीवी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो सके। उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो ताकि आपकी सीवी जो है वो सीवी जो ऑटोमेटिक सीवी स्कैनिंग जो सॉफ्टवेयर है उसमें से पास हो सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिसर्च अबाउट द जॉब प्रोफाइल्स। आप जिस फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं, जिस फील्ड में आपको यहाँ पे जॉब चाहिए, उस फील्ड से मुतालिक यहाँ पे जितने भी यूएई के बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको लिंक्डइन के ऊपर या इंडीड के ऊपर या नौकरी गल्फ के ऊपर जिनके प्रोफाइल्स बने हुए हैं उनकी प्रोफाइल्स को आप पढ़ें, उनकी प्रोफाइल्स को आप अपने प्रोफाइल्स के साथ मैच करने की कोशिश करें और अपनी सीवी जो है उनकी प्रोफाइल के हिसाब से बनाने की कोशिश करें। अगर आपका एक्सपीरियंस उन्हीं प्रोफाइल्स के साथ रिलेटेड है, उन्हीं प्रोफाइल्स के साथ मैच करती है, तो आप अपनी सीवी में वही चीज़ें ऐड करने की कोशिश करें जो यहाँ पे यूएई में उस प्रोफाइल में आपको मिलेंगी। अगर आपका प्रोफाइल उस प्रोफाइल के साथ मैच करेगा तब आपकी सीवी जो है वो सीवी स्कैनिंग जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से पास हो सकेगी, क्योंकि उसमें वही की पॉइंट्स अवेलेबल होंगे जो की पॉइंट्स यहाँ की जो जॉब मार्केट है उसको सूट करते होंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रीड द हायरिंग पॉलिसीज़ इन यूएई। हायरिंग पॉलिसीज़ के ऊपर मैं एक अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस क्या है, यहाँ की जो हायरिंग पॉलिसीज़ क्या है, यहाँ पे किस तरीके से हायरिंग की जाती है, उसके मुतालिक अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन जब जस्ट फॉर ए हिंट कि हायरिंग पॉलिसीज़ क्या है, यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके आपको उनकी हायरिंग पॉलिसीज़ मिल जाएंगी, उनकी एचआर पॉलिसीज़ मिल जाएंगी। उनको आप एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से कौन कौन से तरीके से यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए और उन कंपनीज़ के पास कौन कौन से फील्ड्स के जॉब अवेलेबल होती है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिपेयर यूर सीवी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी जो सीवी है उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में अगर अकाउंटेंट की जॉब की रिक्वायरमेंट है और आपकी सीवी के अंदर वो स्किल्स हैं, वो प्रोफाइल आपकी सीवी उसके साथ मैच करती है, वो की पॉइंट्स हैं, तब आपकी सीवी को वहाँ पे शॉर्टलिस्ट की जाती है। इसमें जब आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें और उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी सीवी को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। उसमें यह भी एक फैक्टर है कि आप किसी भी एक कंपनी में सिर्फ एक जॉब के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आप 100% या 90% या 80% आप उस जॉब के लिए आपकी प्रोफाइल मैच कर रही होती है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सबमिट यूर सीवी टू द स्पेसिफिक जॉब ओनली। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी कंपनी में आप उसी जॉब के लिए अप्लाई करें जिस जॉब के लिए आपकी प्रोफाइल मैच कर रही होती है। ऐसा ना हो कि आपने अपनी सीवी एट ए टाइम एडमिन लीड के लिए भी सबमिट की है और अकाउंटेंट के लिए भी सबमिट की है, तो एट ए टाइम आप एक कंपनी में दो जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। छठा जो इम्पोर्टेंट
فیکٹر ہے، چھٹا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سبمٹ یور سی وی ایز پر دا ریکوائرڈ پروسیجر. اس پروسیجر کے حساب سے آپ اپنی سی وی کو سبمٹ کریں. یہاں پہ جاب اپلائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی کمپنی آپ کو بولتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ میں وہ لکھ دیتا ہے کہ واک ان انٹرویو. تو واک ان انٹرویوز میں آپ کو اپنی سی وی، اپنا پاسپورٹ کاپی، اپنا ایم ایس آئی ڈی کی کاپی وغیرہ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹس لے کے اس اسپاٹ پہ پہنچ جانا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ پہنچ جانا ہوتا ہے جس ٹائم پہ انہوں نے انٹرویو مانگا ہے. اگر اس ٹائم پہ آپ اس اسپاٹ پہ پہنچ جاتے ہو، اس ایڈریس پہ پہنچ جاتے ہو، اس کمپنی کے پریمیسز میں پہنچ جاتے ہو، تو آپ کی انٹرویو ہو جاتی ہے. اور واک ان انٹرویوز میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آن دی اسپاٹ آپ کو جاب آفر کی جا سکتی ہے اگر آپ کی پروفائل اس جاب کے لیے میچ کرتی ہے. یہاں پہ یو اے ای میں جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ جب ہائرنگ کرتی ہیں، وہ جب ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں، تو اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ان کو آپ اپنی جاب اپلیکیشن کیسے سبمٹ کر سکتے ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر انہوں نے واک ان انٹرویوز لکھا ہے تو اس میں واک ان انٹرویوز میں آپ اپنی سی وی کی ہارڈ کاپی اور اپنے ڈاکومنٹس لے کے اس اسپاٹ پہ پہنچ جانا ہوتا ہے. اگر انہوں نے کمپنی کا پورٹل دیا ہوا ہے کہ اس پورٹل کے اوپر اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کر دیں، تو پھر ان کی پورٹل کے اوپر آپ نے اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. اگر انہوں نے وہاں پہ کمپنی کا ای میل، ایچ آر کا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے کہ اس ای میل کے اوپر اپنی سی وی آپ فارورڈ کر دیں، تو پھر اس ایچ آر کی ای میل کے اوپر اور اس ایچ آر کی پالیسیز کے حساب سے آپ کو اپنی سی وی اس ای میل کے اوپر بھیجنی ہوتی ہے. اگر وہ کوئی کمپنی آپ کو یہ بول دیتی ہے کہ بھائی آپ نے اپنی سی وی کی ہارڈ کاپی ہمارے ہیلپ ڈیسک کے اوپر آ کے سبمٹ کر دیں، تب بھی یہی پالیسیز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنی سی وی کو وہاں پہ پہنچا سکتے ہو. تو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو، جس میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی سی وی ایز پر دی یو اے ای ریکوائرمنٹ کیسے پریپیئر کر سکتے ہو. تو اس میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ مارکیٹ میں ریسرچ کریں، اپنے پروفائل کو چیک کریں، اس پروفائل کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں، اکارڈنگ ٹو دی پالیسیز آپ اپنی سی وی کو سبمٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی سی وی کے شارٹ لسٹ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ جاب سرچ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر وہ بلک کے تعداد میں اپنی سی ویز ادھر ہر جگہ اپنی سی ویز آئے روز وہ سبمٹ کرتے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ بھی ان کی سی وی میچ نہیں کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی وہ اپنی سی وی بھیج چکے ہوتے ہیں. ایک کمپنی میں 10 جابس کے لیے اپلائی کر چکے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کی سی وی جو ہے وہ شارٹ لسٹ نہیں کی جاتی. اس لیے اپنی سی وی کو اکارڈنگ ٹو دا پروسیجر پریپیئر کرنے کی کوشش کریں، اور اکارڈنگ ٹو دا یو اے ای ریکوائرمنٹس، اور ڈیزائن your CV according to the UAE requirements, and then you submit your CV according to the procedures prescribed in the advertisement. تو یہ تو آج کی ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے.